हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके की 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर आप 5 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में जो झीलें हैं या उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई व्यवस्था है, इनसे संबंधित प्रश्नों को आज कवर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, जरूर कर लीजिएगा। और इसके 4 पार्ट चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से कवर कर सकते हैं। और 7 मॉक टेस्ट खंड शिक्षा अधिकारी के भी किए हैं हमने, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर लीजिए। उससे पहले 36 मॉक टेस्ट भी कवर कर चुके हैं जो खंड शिक्षा अधिकारी के, उनको भी कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं, अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है, यानी उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ बहती हैं वो किस डायरेक्शन में बहती हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ये रहा आपके सामने उत्तर प्रदेश का मैप। ये एक रफ मैप है उत्तर प्रदेश का, और इसको हम जब आप डायरेक्शन में डिवाइड करोगे, इस तरह से हमने इसको बांट लिया। तो ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वी दिशा है। ये पश्चिमी है, और ये उत्तर है, और ये दक्षिण दिशा है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र जो है वो है गंगा नदी का। तो गंगा नदी उत्तराखंड से निकल करके आती है, यूपी में प्रवेश करके ये इस तरह से बहती हुई आगे बढ़ती है। गंगा नदी को उसकी सहायक नदियां इसको ज्वाइन करती चली जाती हैं, जैसे यमुना है और रामगंगा है। बहुत सारी नदियां हैं, इनको गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। और ये अपना पानी सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं गंगा की, वो गंगा में मिला देती हैं, और ये मुख्य जलधारा जिसे हम गंगा कहते हैं वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर बोला गया अधिकांश नदियों का प्रवाह, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ये गंगा नदी है, अगर आप इस डायरेक्शन को देखें, ये उत्तरी और ये पश्चिमी, यानी उत्तरी और पश्चिमी दिशा के बीच में है, तो इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा से अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर प्रदेश में होता है। और ये किस तरफ जा रहा है, देखिए दक्षिण पूर्व में जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर नदियां हैं उनका प्रवाह उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ होता है, यानी नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट तक। ठीक है, तो बाकी इनके अलावा और भी नदियां हैं, लेकिन यहाँ अधिकांश बोला मैक्सिमम नदियों का जो फ्लो है वो इस तरफ ही है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है। तो जिस तरह से फ्लो होती हुई उत्तराखंड से ये रिवर निकल के आती है गंगा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले वो किस जिले में एंटर करती है, किस जनपद में प्रवेश करती है, यूपी के। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ लिए हैं वो सब पूछे हुए हैं अपने बारे में, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले जिस जिले में ये एंटर करती है वो है बिजनौर। तो यूपी में सबसे पहले बिजनौर में एंटर करती है गंगा नदी, और फिर बहुत सारे जिलों से होकर ये आगे बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ पर है। देखिए सारे क्वेश्चन वेल कनेक्टेड हैं, और ये गंगा नदी से, यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी जहाँ जहाँ होकर बह रही है, और इसको जो भी नदियाँ ज्वाइन कर रही हैं, जो भी इन पर डैम प्रोजेक्ट्स, रिवर या लेक्स वगैरह हैं, वो सब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर करते चल रहे हैं। अगर आप भागीरथी नदी की बात करें, तो जो भागीरथी नदी है ये उत्तराखंड में एक जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले में ये गंगोत्री कस्बा है, उसके पास में गंगोत्री ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से ये ग्लेशियर में ही एक जगह है जिसे हम कहते हैं गोमुख। तो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर भी मिल सकता है। कहाँ से निकलती है गंगा या भागीरथी, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर गोमुख से निकलती है। तो ये नदी गोमुख से निकलते हुए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर इसमें बहुत सारी नदियाँ ऐड होती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, भागीरथी नदी है, बी से लिख रहे हैं इसको भागीरथी नदी। अब इसको एक और नदी है उत्तराखंड की ही एक दूसरी नदी है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी इसको आकर के ज्वाइन कर लेती है, जहाँ पर उत्तराखंड में ये ज्वाइन करती है, इस जगह को हम बोलते हैं देव प्रयाग। इसको याद रखेंगे, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का जो मिलन स्थल है वो कहाँ पर है, देव प्रयाग में है। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बात करें अलकनंदा किसकी सहायक नदी हुई, तो ये अलकनंदा है और ये भागीरथी है। तो अलकनंदा सहायक नदी हुई किसकी, भागीरथी नदी की। जब इन दोनों की कंबाइंड जलधारा यानी भागीरथी और अलकनंदा की जलधारा एक साथ मिल जाती है, मिलने के बाद में यहाँ से आगे को ये नदी कहलाती है अब गंगा। और ये अभी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में जहाँ प्रवेश करती है, सबसे पहला जिला पड़ता है इसके लिए बिजनौर। अभी हमने डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में।
अगला सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? आप जानते हैं किन किन राज्यों से होकर बहती गंगा नदी? अभी हमने देखा उत्तराखंड से निकल रही है, फिर ये यूके, उत्तराखंड के बाद ये यूपी में आई, यूपी के बाद ये आएगी बिहार में, बिहार के बाद गंगा नदी जाएगी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बाद ये दूसरे देश यानी बांग्लादेश में ये पहुंच जाती है। तो ये 4 राज्यों से होकर बहती है। अब हमने देख लिया उत्तराखंड से जब ये यूपी में आई तो बिजनौर जिले से इसने प्रवेश किया। अब ये यूपी से बिहार में किस जिले से प्रवेश कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बलिया। क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर हो जाएगा बलिया। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से बहते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये टोटल 28 जिलों में जो है फ्लो करती है उत्तर प्रदेश की गंगा नदी। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवेज नंबर 1 या आप कह सकते हैं नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी नदी है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद, गंगा नदी जो हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद यानी आप कहेंगे प्रयागराज, हल्दिया से लेकर के प्रयागराज तक का जो गंगा का रूट है, इस रूट को हम नेशनल वाटरवेज 1 की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सी नदी है? गंगा नदी के ही पानी को या गंगा नदी को ही हम नेशनल वाटरवेज 1 के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और ये आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि ये नेशनल वाटरवेज या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये हल्दिया से कहाँ तक है? ये हल्दिया से प्रयागराज या हल्दिया से इलाहाबाद तक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हैं? ये बी ऑप्शन, ये है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यमुना नदी, यमुना रिवर जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? हम जानते हैं ये गंगा नदी है, गंगा नदी इस तरह से फ्लो करती है, ये उत्तराखंड में निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये गंगा है। इसी के साथ ही यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में ही, यहाँ से निकलती है यमुना रिवर और ये इसके पैरेलल बहती हुई इलाहाबाद में जाकर के ये किससे मिल जाती है? इलाहाबाद में जाकर ये गंगा से मिल जाती है, या प्रयागराज में जाकर के ये कहाँ किससे मिलती है? गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ पर प्रयागराज में मिलने से पहले ये यूपी में एंट्री किस जगह से करती है? तो यमुना की एंट्री बतानी है। जैसे गंगा की एंट्री उत्तराखंड से यूपी में हुई थी बिजनौर जिले से, ऐसे ही यमुना की एंट्री यूपी में किस जिले से होती है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। ये यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक जगह है फैज़ाबाद में ये एंटर करती है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? सहारनपुर के फैज़ाबाद नामक स्थान से ये एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको याद रखेंगे यमुना नदी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये पूछ सकता है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में, ये भी पूछ सकता है कि यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल देखें, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा में मिल जाती है? इस क्वेश्चन को अभी आप देख चुके हैं, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाकर के यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसको आप जानते ही हैं पहले से। देखिए कल हमने एक आपके लिए जो आपको पता है खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में आपसे मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाना है, तो हमने रीजनिंग की क्लास अपलोड करनी शुरू की थी कल से, देखना चाह रहे थे कि रिस्पांस क्या आएगा। अभी तक इतने सारा गैप हुआ है बीच में, तो आपके लिए लेक्चर्स तो सारी रेडी हो गए हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस जस्ट अपलोड कर रहे हैं। लेकिन आप अपना रिस्पॉन्स, अब 1 जून है, बाकी जितने भी डेज बचे हैं उसमें आपको ज़्यादा क्लासेस अब मिल जाएंगे आपको सारी की सारी। उसमें आप ये भी ख्याल रखेंगे 120 क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, और इसमें ही आपको जो ये मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस भी पैरेलली चलेंगी डेली की डेली। चलिए मैं ही लूँगा इन क्लासेस को, ठीक है, रीजनिंग की और मैथ्स की, बशर्ते आप देख लेना। अगर इन पर रिस्पांस नहीं आता है तो ये वहीं ब्रेक कर दी जाएंगी, पहले सोच लीजिएगा आप, क्योंकि आपको सिर्फ जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं या टेस्ट सीरीज़ वगैरह होती हैं वही आप लोग देखते हैं। इनके अलावा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना मैथ्स पढ़ने में ना ही रीजनिंग पढ़ने में, ठीक है। फिर भी मैं आपको अभी कुछ दिन इसको चालू करके देखते हैं, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आपको अपलोड करते हैं आपके लिए। अब रिस्पांस अगर इन पर अच्छा रहेगा 3 से 4 दिन के अंदर, तो ये कंटिन्यू करके इस कोर्स को फिनिश करेंगे मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाएंगे, हमारी तरफ से तो ये करवा ही दिया जाएगा आपको पूरा। देखना आपकी जिम्मेदारी है, स्कोर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी 1 जून से, क्योंकि अब टाइम हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, तो उसमें आप अपना जो प्रेजेंस है बना करके रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत कम ही वीडियोस आपको यहाँ मिल रही थी। और एक चीज़ और बता दें आपको, सुपर टेट के लिए जिस तरह आप सुन ही रहे हैं लगभग 4000 वैकेंसीज जो कि जूनियर सुपर टेट में आ रही हैं, इसके लिए भी आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसकी तैयारी को भी आप जो है शुरू कर सकते हैं।
पहले आप खंड शिक्षा अधिकारी में जो लोग लगे हुए हैं आप इसको करिए अभी। चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए। तो इसका आंसर देखिए, रामगंगा नदी जो है, रामगंगा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य में प्रवेश करती है। रामगंगा आप जानते हैं ये गंगा नदी की ही एक सहायक नदी है। गंगा नदी की ही सहायक नदी होती है कौन? रामगंगा। और रामगंगा की अगर हम बात करें तो ये नदी कन्नौज के पास में, इसको याद रखिएगा, ये कन्नौज के पास में गंगा से मिल जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सब आपको याद रखने हैं। तो ये यूपी का सारा यूपी के क्षेत्र का करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर नहीं, यूपी के पास, यूपी में जो स्टैटिक जीके है वो है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए जो माध्यम यूज़ किया जाता है वो है नलकूप का। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगर आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो नलकूपों से लगभग जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में वो 71% सिंचाई, ज़्यादातर इरिगेशन जो होती है वो नलकूपों से ही होती है। उसके बाद में दूसरा आता है नहरों के द्वारा। यूपी में नहरों के द्वारा लगभग 20% सिंचाई की जाती है। उसके बाद बचते हैं तालाब, झील, पोखर, कुएँ। ठीक है, तो 6% या आप कह सकते हैं 6 से 7% इसमें आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा होती है नलकूपों से यूपी में 71%। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है तालाब, झीलें, ये 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। उत्तर प्रदेश की इनमें से कौन सी नहर है जो सबसे पुरानी है? ओल्डेस्ट कैनाल बतानी है यूपी की कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात करें, जो नहरें बनाई जाती हैं वो नदियों से, नदियों के पानी को जो है आर्टिफिशियली किसी रुख में मोड़ करके, किसी दिशा में मोड़ करके, जहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है, जिन जिलों में, जिन शहरों में, किसी भी राज्य के, वो उस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है सबसे पुरानी आपको बतानी है। तो एक यमुना नहर है, इसका पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम है पूर्वी यमुना नहर। ठीक है, तो पूर्वी यमुना नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण साल 1830 में इसका कंस्ट्रक्शन, इसका निर्माण या इसको बनाया गया था। अब यहाँ पर जो है ये फैज़ाबाद है ना, सहारनपुर में हमने डिस्कस किया था एक जगह, सहारनपुर में जो फैज़ाबाद है, यहीं पर जो है यमुना के बाएं किनारे से इसको निकाला गया है। और इस नहर के द्वारा कई जगहों पर इसको पहुंचाया जाता है, इसके पानी को, जिसमें सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, इन सभी जगहों पर इसका पानी पहुंचाया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये हो गई पूर्वी यमुना नहर। अगर आपसे पूछे कि ये नहर किसके द्वारा बनवाई गई थी, किसके द्वारा खुदवाई गई थी, अगर इसकी बात करें तो ये शाहजहाँ के द्वारा खुदवाई गई थी। अगर आप मिडेवल इंडिया में जाएंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? यानी आपको बताना है उत्तर प्रदेश में यूपी की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूरे भारत की पूछता है तो आप जानते हैं इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। यहाँ आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की, तो अब इसको याद रखिएगा, जो शारदा नहर है, ठीक है, शारदा कैनाल जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। इसको जो है 1920 में बनाया गया था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। कौन सी नहर प्रणाली या कौन सा कैनाल सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार की कंबाइंड नहर प्रणाली है? इसको भी याद रखना है। दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, और ये है गंडक नहर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये गंडक नहर प्रणाली की बात कर रहा है। तो ये गंडक नहर प्रणाली उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की एक संयुक्त नहर प्रणाली है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए। रिहंद घाटी परियोजना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? इसको याद रखेंगे आप। रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में है, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो ये डैम है और आपको बताना है जो गांधी सागर, इनमें से बताना है कौन सी ये वाले डैम जो है कौन सी चंबल घाटी नदी योजना पर नहीं बने हुए हैं। तो देखिए जो गांधी सागर डैम है ये कहाँ पर है, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जितने भी है ना ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं अपने ज्योग्राफी के कोर्स में। तो गांधी सागर डैम जो है वो एमपी में है, ठीक है, एमपी में है, और जवाहर सागर ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये चंबल घाटी परियोजना से संबंधित हैं ये दोनों। अगर इन लास्ट के गोविंद सागर की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है,
ये सतलज नदी पर है, ठीक है, सतलज नदी पर है और ये भाखड़ा नागल डैम से संबंधित है। और अगर इसकी बात करें गोविंद वल्लभ पंत सागर की, तो ये सोनभद्र जिले में है। कहाँ पर है? रिहैंद नदी पर है ये, ठीक है। तो ये दोनों संबंधित नहीं हैं, जबकि इससे चंबल घाटी से 1 और 2 संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा, जो नहीं है वो बताने हैं आपको, तीसरा और चौथा संबंधित नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मेजा जलाशय नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? एक्चुअली इसकी अगर हम बात करें तो इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर ज़िले के लिए इसको बनाया गया है मेजा जलाशय परियोजना। तो ये इलाहाबाद में जो बेलन नदी है ना, बेलन नदी पर जो है मिट्टी का डैम है ये मेजा जलाशय नहर जिसे हम कह रहे हैं। तो ये कौन सी नदी हुई? बेलन रिवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलन रिवर पर बना हुआ है ये मेजा जलाशय नहर। तो ये सब यूपी के हिस्से हैं, यूपी। अगला सवाल देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध का दूसरा नाम है माता टीला बांध, और ये जो है झांसी और ललितपुर जिले में है। कौन सी रिवर पर है ये? बेतवा रिवर पर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? कौन सी नहर है जो यूपी और एमपी की कंबाइंड परियोजना कहलाती है इनमें से? तो इसको याद रखिएगा, ये है केन नहर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है, और मध्य प्रदेश में जगह है एक पन्ना, यहीं से निकाली गई है ये, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पन्ना एमपी से निकाली गई है ये, और ये दोनों राज्यों के लिए कंबाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बनाया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहैंद नदी पर बना हुआ है, ये रिहैंद नदी पर है, और इसको रिहैंद परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में भी किस जगह पर? पीपरी नामक जगह पर है ये सब आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हथनी कुंड बैराज जो है किस नदी पर बना हुआ है? हथनी कुंड बैराज कौन सी रिवर पर बना हुआ है? याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के पास में है यमुना नदी। सहारनपुर के पास में जहाँ पर यमुना रिवर है, यहीं पर जो है इस पर एक बैराज बनाया गया था साल 1872 में, जो कि 5 राज्यों की एक संयुक्त, इसको याद रखेंगे, 5 राज्यों की एक संयुक्त ये कंबाइंड नदी परियोजना है ये। नेक्स्ट सवाल देखें, चलिए उसी पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंशन है। हथनीकुंड बैराज कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कितने राज्य इससे लाभान्वित है, कंबाइंडली कौन कौन राज्य इसमें शामिल है? तो इसमें टोटल नंबर हमने अभी बताया था 5। अब कौन कौन से हैं आप ये भी देख लीजिएगा, ऑप्शंस में अलग अलग बना करके भी सेट कर सकता है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें है देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, दिल्ली है, और लास्ट राजस्थान। ये 5 राज्य हैं जो इसमें शामिल हैं इस हथनीकुंड बैराज में, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकलती हैं? जो रानी लक्ष्मीबाई बांध की जो नहर है, ये झांसी और ललितपुर जिले में जो बेतवा नदी पर माता टीला नाम की एक जगह है, यहीं पर माता टीला बांध बनाया गया है। और इस माता टीला बांध से जो है गुरसराय और मंदर, ठीक है, गुरसराय और मंदर, ये दोनों नहरें निकाली गई हैं, इनको याद रखिएगा। तो माता टीला बांध से कौन सी नहरें निकली हुई हैं? ए बी दोनों होंगी, यानी 1 और 2 दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो आगरा और मथुरा की पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एक बैराज बनाया गया था, जिसका नाम है गोकुल बैराज, ये इसका सही आंसर है। तो गोकुल बैराज जो है परियोजना, ये उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो ये यमुना नदी पर बनाई गई परियोजना है। यहाँ पर जो है बैराज बनाकर जो बारिश का पानी है 5 लीटर, इसमें एक्चुअली जो गहराई तक काफ़ी इसको जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है, 5 मीटर गहराई तक जो है इसको स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, चंद्रप्रभा नहर। देखिए नहरों पर, झीलों पर क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके इसमें एग्जाम में, यूपी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, खंड शिक्षा अधिकारी जो कोई भी एग्जाम आप देख लेना, इनमें से क्वेश्चंस मिलेंगे ही आपको। तो चंद्रप्रभा नहर किस जनपद में है यूपी के? तो ये जो है वाराणसी है ना, इसमें आंसर होगा डी। वाराणसी में भी अगर आपसे पूछे तो चकिया नाम की एक जगह है, चकिया, ठीक है, यहीं पर ये बनाया गया है चंद्रप्रभा बांध नहर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे,
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इधर डैम दिए हुए हैं और इधर कौन से प्रदेश में ये डैम बने हुए हैं। अगर आप बात करें फरक्का बैराज की या फरक्का डैम की, ये परियोजना पश्चिम बंगाल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए का सेकंड। ठीक है, यहीं पर आप मैच कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में कौन सी रिवर पर है, ये गंगा रिवर पर है, ये आपको पता है, ये सब करवाया जा चुका है आपको ज्योग्राफी में। उसके बाद में अगर बात करें घट प्रभा की नदी की, तो घट प्रभा नदी कर्नाटक में है ये, ठीक है, कर्नाटक में है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगर हीराकुंड की आप बात करें, हीराकुंड की देखिए ये है नेक्स्ट सी देखिए इसमें सूची में बांधों में सी को। अब यहाँ पर बचते हैं रिहांद। रिहांद आप जानते हैं डायरेक्टली ये यूपी की परियोजना है रिहांद डैम, और हीराकुंड उड़ीसा की, तो ये डायरेक्टली मैच्ड है आपके सामने, बस आपको ये ऊपर वाले दो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपको बतानी है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर जो है वो शारदा नहर है। ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, इसको आप जानते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी या नेशनल रिवर घोषित किया गया है, या आप जानते हैं गंगा रिवर को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस क्वेश्चन को अभी देखा है हमने। हथनीकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है। हथनीकुंड परियोजना बनी है यमुना नदी पर, यमुना रिवर पर। और हथनीकुंड जो परियोजना है 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कौन कौन है, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता टीला परियोजना कौन सी नदी पर है। इसको भी देखा है, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है ये बेतवा रिवर पर बनी हुई है, और इसे ही हम कहते हैं माता टीला परियोजना। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है रामगंज। एक सेकेंड, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे पर है ये। चलिए, इस मॉक टेस्ट या फिर इस पार्ट में हम जो है इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये रिवर्स के क्वेश्चंस थे सारे के सारे, और डैम्स के क्वेश्चंस थे जो यूपी में हैं। अब देखिए, इसमें जो चीज़ आपसे डिस्कस की हैं आज, वो कल से आप प्लीज़ रेगुलरली फॉलो कीजिएगा उसको, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब है, तो अब कोई क्लास मिस मत कीजिएगा। कल के बाद जितने भी मॉक टेस्ट आएंगे, चाहे फुल टेस्ट सीरीज़ आएँ या फिर जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे, उनका कलेक्शन और बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, अभी जो है, और आपको उनकी पीडीएफ्स अब से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि पिछले जो पीडीएफ्स हमने बनाए हैं उनके उसमें आंसर्स नहीं है। अगर आप कहेंगे तो बिना आंसर्स के भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि आंसर्स उसमें बनाने में भी वक्त लगेगा। बिना आंसर्स के आप कर सकते हैं। अगर आपने वो पुराने मॉक टेस्ट देखे हो तो आप आंसर्स खुद से उनमें ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो आगे कल से, यानी जो भी 1 तारीख से रहेंगे हमारे, 1 जुलाई से, मॉक टेस्ट हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे कोई कोर्स थ्योरी का हम पढ़ा रहे हैं, वो सब आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिलते रहेंगे। टेलीग्राम को टारगेट सरकारी नौकरी का जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो आप कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।